बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 30 मई को कैमूर में हुई पिता पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि पिता पुत्र की हत्या उन लोगों ने कुल्हाड़ी से काटकर की थी। लेकिन पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे न केवल पुलिस के होश उड़ गए हैं, बल्कि इलाके के लोग भी शर्मसार हैं। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। कैमूर डबल मर्डर में सनसनीखेज खुलासा। हत्या के आरोपियों ने किया खुलासा। पिता पुत्र का महिलाओं से था गलत संबंध। पैसे के दम पर बनाता था हवस का शिकार। आरोपियों के घर की महिलाओं से भी बनाया था संबंध। प्रतिशोध में आरोपियों ने की पिता पुत्र की हत्या। कैमूर के बिलाव थाना के तराव गांव में 30 मई को पिता पुत्र की हत्या से इलाके में सन्नाटा पसर गया था। इस हत्या के बाद इलाके की पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे। हत्या के करीब 3 हफ्ता बीत जाने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे से न केवल पुलिस के होश उड़ गए, बल्कि इलाके के लोग भी मृतक पिता पुत्र की करतूतों से शर्मिंदा हैं। तीनों गिरफ्तार आरोपियों का कहना है कि मृतक पिता पुत्र का इलाके की कई महिलाओं से अवैध संबंध था। पैसे के दम पर दोनों गांव की बहन बेटी और बहुओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। बदनामी के डर से गांव घर की महिलाएं चुप रह जाती थी। अवैध संबंध से परेशान 2 महिलाओं ने इसके कारण अपनी जान भी गंवा चुकी है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों का कहना है कि उसके घर की महिलाओं से भी दोनों पिता पुत्र ने गलत संबंध बनाए थे। इसका बदला लेने के लिए तीनों ने मिलकर पिता पुत्र की हत्या करने की प्लानिंग की। 30 मई की रात को जब दोनों पिता पुत्र अपनी खेत की निगरानी करने के दौरान सो रहे थे, उसी समय तीनों ने कुल्हाड़ी से काटकर दोनों की हत्या कर दी। मेरे बहन के साथ, मेरे माँ के साथ वो लोग गलती नाजायज में काम करते थे, इसके लिए मैं घटना किया। हाँ, और जाके हम गुड़ा टांगी से वो लोग के मार डाला। ये कितना दिन पहले आपके माँ बहन के साथ मैंने लोग कर रहा था? आज 10, 15, 20 साल से वो लोग काम करते आ रहा है। आपको कब पता चला था? हमको तो पहले ही मालूम चला था। 15 साल पहले माँ के साथ ऐसे संबंधी कर रहा है। हिंदी हमारे बहन के साथ उनका लड़का चंदन कर रहे हैं। ललन का हमारा बड़ी माँ से गलत संबंध था। जब उसका पता चल गया हमारा घर परिवार गांव में कि नहीं इसका गलत संबंध है, तो जहर खाली चल बसी। उसके बाद में उसकी लड़की भी आई थी, उसको ससुराल वाला ने तना दिया कि तुम्हारी माँ गलत थी तब जहर खाई। तो उसको बुरा लगा तो वो भी जहर खा के चल बसी सर। तो सर मेरे को बहुत बुझा गया कि हम लोग कुछ नहीं बोलते रहेंगे तो हमेशा ये करता ही रहेगा। तो गाँव में कितने महिलाओं के साथ उन लोग का गलत संबंध था? सर हमको अंदाजा नहीं है कि कितने। अहिर में जाइएगा, हर बिरादरी में जाइएगा तो हर बिरादरी में गलत संबंध है। हालांकि पुलिस दोनों पिता पुत्र के महिलाओं से अवैध संबंध वाली खबर की पुष्टि नहीं करती है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों के बयान पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पिता पुत्र की हत्या के बाद मामले की कई बिंदुओं से जांच हुई है। भूमि विवाद में चले मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मामले का खुलासा नहीं हुआ। इस गिरफ्तारी को लेकर खूब विवाद भी हुआ था। बाद में पुलिस ने मामले की जांच वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर शुरू की। जांच के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ये स्वीकार किया कि 30 मई को हुई पिता पुत्र की हत्या में उनकी संलिप्तता है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी कर रही है। करमचट थाने अंतर्गत डैम पर से गिरफ्तारी हुई। इसके बाद जब फिर इनसे गहराई से पूछताछ हुई तो ये लोग अपना दोष स्वीकार किए और बताएं कि कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके कारण से या खुन्नस से इन दोनों व्यक्तियों की पिता पुत्र की हत्या की गई है। इस संबंध में पुलिस के पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम लोग जो बोले हैं उसका, जो बताए हैं उसका सत्यापन कर रहे हैं कि क्या मामला है, और जो सही तथ्य होंगे वो अनुसंधान के क्रम में उस पर अनुसंधान किया जाएगा। कैमूर में 30 मई को जिस दिन पिता पुत्र की हत्या हुई थी, परिजनों ने खूब हंगामा किया था।
मृतक के शवों के साथ घंटों प्रदर्शन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला के एसपी दिलनवाज अहमद को खुद मौके वारदात पर आना पड़ा था। एसपी के आश्वासन के बाद परिजनों ने शवों का दाह संस्कार किया था। अब पुलिसिया जांच में अगर तीनों आरोपियों का खुलासा सच साबित होता है तो वाकई में ये शर्मसार करने वाली घटना होगी। वैसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि कानून आखिर इन तीनों आरोपियों को क्या सजा देती है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा में आम तोड़ने को लेकर एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। 11 वर्षीय आतिश का शव मिलने के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। बच्चे की हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर खूब बवाल काटा। मौके पर पहुंचे दरभंगा शहर के डीएसपी ने पूरे हालात का जायजा लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। 11 साल के मासूम की हत्या पर मचा कोहराम। गुरुवार शाम से लापता बच्चे का बागीचे में मिला शव। गुस्साए लोगों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। आम तोड़ने के कारण बच्चे की हत्या की आशंका। दम तोड़ जाती है हर शिकायत लबों पे आकर, जब मासूमियत से वो कहता है मैंने क्या किया है। 11 साल के मासूम आतिश का शव देखकर शरीर का रोम रोम सिहर उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो जालिमों ने मेरे प्राण ही ले लिए। क्या मेरी ये गलती थी कि मैंने आम तोड़े थे? लेकिन ये तो कोई जघन्य अपराध नहीं था कि सजाए मौत का फरमान सुना दिया जाए। जी हां, दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना इलाके के आजम नगर के रहने वाले 11 साल के आतिश का मासूम चेहरा हर किसी से यही सवाल कर रहा था। आतिश के शव मिलने के बाद मोहल्ले के लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। मौके पर खुद दरभंगा शहर के डीएसपी अनुज कुमार पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लेने लगे। मृतक आतिश के मामा संजय कुमार के मुताबिक आतिश बीते शाम 4-5 बजे से लापता था। आतिश की खोजबीन में पूरा परिवार लगा हुआ था, लेकिन देर रात तक कुछ पता नहीं चला। सुबह में अचानक एक लड़के ने आतिश का शव बांस के बागीचे में पड़े होने की सूचना दी। हत्या के पीछे किसी के हाथ होने के सवाल पर सुरेश ने बताया कि कुछ दिन पहले आम के बागीचे में आम तोड़ने को लेकर बच्चों का आपस में विवाद हुआ था। तब कुछ लोगों ने आतिश की पिटाई भी की थी। सुरेश ने इस घटना का जिक्र करते हुए आतिश की हत्या की आशंका जाहिर की। तो मारा गया है, कोई आम तोड़ने के लिए 10 दिन 5 दिन पहले सुनते हैं आया था आम तोड़ने के लिए, तो पासमान सुनते हैं, पासमान के बच्चा सबसे इसको झगड़ा हुआ था, तो ये भागा था। तो मेरा उस पार चतरिया सत्यनारायण सैनी के घर गाछी लिए हुआ है, इस पार में सत्यनारायण सैनी, उसका बेटा भी था शायद, या उसका लेबर था, अनिल के लेबर। तो बोला अरे इसको तुम क्यों मार रहे हो? तो बोला मेरा आम तोड़ लिया या जो भी। तो कहा कि बच्चा क्या मारे, छोड़ो। तो बच्चा चला गया। तो कल खुन में फिर ही लड़का आया है, एक लड़का इसके साथ था, कौन है नहीं है हम नहीं जानते हैं। किस पर और किस किस पर शक है? किस पर शक करेंगे? मार के फेंक दिया, इस पार में आया, किस पर शक करेंगे? मासूम आतिश की निर्मम हत्या पर वार्ड पार्षद भरत सैनी ने कहा कि बच्चे की मौत कैसे हुई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बच्चे के शव को देखने से कई जगहों पर पिटाई के निशान नजर आ रहे हैं और बच्चे का हाथ भी बंधा हुआ था। मारा हुआ है तो पहले लपड़ थप्पड़ से पूरा मारे हुआ, देहात के फुटा हुआ है, दाग भी है। उसके बाद गर्दन चाप दिया हुआ, बांध दिया हुआ था बांस में। तो दोनों हाथ में भी दागी है पूरा। पहले से कुछ न कुछ मामला होगा, जिस तरह से मामला तो है, मामला के तहत ही मारा गया है बच्चा को। इस तरह से मारा गया है, हाथ गोड़ पैर पेट में भी दाग है, छड़ी तरी का भी दाग है। उसे घसीट कर ले गया हुआ है, बसपिट्टी के बीच में रख दिया, बांध भी दिया खूंटा से। इधर मौके पर पहुंचे डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि शव को देखने से पता चल रहा है कि बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने की और हत्या के पीछे का कारण क्या है इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया है ताकि हत्या के वैज्ञानिक कारणों का भी पता लगाया जा सके। लाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मार पीट करके, बुरी तरह मार पीट करके मारा है, जिससे उसकी हत्या हुई है।
और इस संबंध में जो है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। डॉग एक्सपर्ट बुलाया गया है, एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया, वो भी आएंगे और जो भी है इसमें जो शामिल है उसको चिन्हित करके उसको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम हो वो जगह नर्क से बदतर होता है। कहते हैं बच्चे में भगवान होते हैं। भगवान कृष्ण भी माखन चुराकर खाते थे, उन्हें तो किसी ने फांसी पर नहीं लटकाया, बल्कि उनकी मासूमियत के सभी लोग कायल थे। तो फिर इस मासूम के साथ ये दरिंदगी क्यों? क्या ये हमारा 21वीं सदी का शिक्षित समाज है? तो धिक्कार है ऐसे समाज पर जो मासूमों की हत्या करता है। पुलिस को चाहिए कि तुरंत कार्रवाई कर ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा दिलाए, ताकि भविष्य में किसी मासूम के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले हैवानों की रूह कांप जाए। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कटिहार में बेटे की दूसरी शादी की चाहत में सास, ससुर और पति ने मिलकर बहू की हत्या कर दी। हत्या के बाद गुनाह को छुपाने के लिए परिवार ने शव को घर के ही सेप्टिक टैंक में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वारदात के बाद अपने जराइम का सबूत जरूर छोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। बहू की नृशंस हत्या। हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छुपाया। महिला की हत्या का गवाह बना उसका मासूम बेटा। आस पड़ोस के लोगों को हुआ शक। मासूम बेटे से लोगों को मिली थोड़ी बहुत जानकारी। सेप्टिक टैंक खुलने पर हत्या का हुआ पर्दाफाश। कटिहार में एक परिवार ने बेटे की दूसरी शादी की चाहत में अपनी ही बहू की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के रतनिया गांव की है। हत्या के बाद मामले को दबाने के लिए शव को एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। लेकिन इस घटना का गवाह बना मृतक निखिल मरवीन का मासूम बेटा। आस पड़ोस के लोगों ने जब 1-2 दिनों तक महिला को नहीं देखा तो उसके घर वालों से उसकी बहू के बारे में पूछा। मृतक महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी मायके गई है, लेकिन निखत परवीन के मासूम बेटे ने लोगों को बातों बातों में जानकारी दी कि उसकी मां की हत्या कर शव सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया है। लोगों ने जब सेप्टिक टैंक खोलकर देखा तो उसमें महिला का लाश भरा था। महिला का शव देखकर लोगों के होश उड़ गए। महिला की नृशंस हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पंचायत के मुखिया और पुलिस को दी। 4 बजे भैंस करके लगा था तो रात को ना 8 बजे बाहर उनके टंकी में रख दिया था। मेरी दादी और मेरा दादा और मेरा पापा। देखिए, दिल्ली से महिला आई थी और 2 साल पहले हमारे गांव में आई थी और मियाँ बीवी के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था। कई बार इसका हम लोग चलती भी थी, दोनों पक्ष को मिलाए भी। अचानक कल शाम को पता चला, ग्रामीणों को जब सूचना मिला कि एक औरत को मार के जो है वो शौचालय का टंकी में घुसा कर रखा है, तो ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग उस अपराधी को पकड़ा और उसकी मां को पकड़ा गया। पकड़ के पुलिस के हवाले किया। सास, ससुर और जो परिवार के लोग हैं उन लोगों ने इसकी हत्या कर बाथरूम का एक शौचालय था वहाँ पर उसको फेंक दिया था। लेकिन 2 दिन का मामला था, इसीलिए लोग खोजबीन करने लगा वो महिला कहाँ है। तो ये लड़का शायद बोलने लगा जो मेरी वाइफ भाग गई है। इसी क्रम में लोगों ने जब खोजबीन किया तो लोगों को पता ये चला जो बाथरूम के टंकी के बगल में कुछ नई मट्टी थी, तो उस बाथरूम का टंकी को खोला तो उसमें ये महिला की लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मृतक निखत परवीन के घर पहुंची। निखत परवीन का बेटा जो इस हत्या का मात्र एक चश्मदीद गवाह था, उसके बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के पति मोहम्मद नाहिद आलम और निखत की सास नाहिदा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मृतक महिला का ससुर पुलिस के आने की सूचना पर फरार हो गया। पुलिस फरार ससुर की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि वह महिला की हत्या की जांच कर रही है और जल्द ही हत्या का खुलासा भी करेगी। ग्राम रतनिया में निखत परवीन
को उनके पति, सास और ससुर के द्वारा जान मारकर हत्या कर दी गई है और शव को छुपाने के उद्देश्य से सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस कांड में शामिल मृतका के पति मोहम्मद नाहिद और उनकी सास नाहिदा खातून दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एकमात्र बचे ससुर की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेटे की दूसरी शादी के लिए एक परिवार द्वारा इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम देना वाकई में एक खतरनाक और घिनौनी करतूत है। ऐसी हत्याओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानून में सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत नहीं हो कि ऐसी खूंखार वारदात को अंजाम दे सके। इससे न केवल लोगों की नजर में कानून का खौफ होगा, बल्कि आए दिन हो रही इस तरह की हत्या पर बंदिश लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। चनावे जेल से कैदी को इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का कहना है कि वो 2 कैदी को लेकर सदर अस्पताल आया था। डॉक्टर खोजने के दौरान एक कैदी फरार हो गया। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। गोपालगंज सदर अस्पताल से एक कैदी फरार, इलाज के लिए लाया गया था सदर अस्पताल। 2 कैदी पर तैनात था मात्र एक पुलिसकर्मी। पहले भी इस अस्पताल से कैदी हुए हैं फरार। क्या कैदी का फरार होना है महज एक संयोग, या भगाने में पुलिस की है कोई संलिप्तता? गोपालगंज सदर अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। चनाबे मंडल कारा में बंद 2 कैदियों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इलाज के लिए उन्हें पुलिस गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर आई। इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। दोनों कैदियों को छोड़कर पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को खोजने लगे। इसी दौरान एक कैदी रोहित कुमार हथकड़ी के साथ फरार हो गया। पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि वह एक साथ 2 कैदियों को नहीं संभाल पा रहे थे। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर खोजने के दौरान एक कैदी चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल उसकी खोजबीन की जा रही है। फरार कैदी रोहित कुमार सिवान के एचएम नगर के आंदर थाने का निवासी है। शराब बेचने के आरोप में जेल में बंद था। हम चनावे जेल से हम कैदी को 2 कैदी को लेकर आए थे इलाज कराने के लिए। इमरजेंसी वार्ड में रखे हुए थे और उसके बाद डॉक्टर साहब को खोजने लगे। डॉक्टर साहब नहीं थे, वह खोजने लगे। दोनों कैदी को बैठा करके जब उनको खोजबीन करने लगे, उसी बीच में एक कैदी हाथ से सार करके भाग गया। हम खोजबीन करते रह गए, वो कैदी को संभालते रह गए। उसको खोजते लगे, वो भेंट नहीं हुआ। तब से बेचैन रह गए उसे खोजने में। अस्पताल से कैदी के फरार होने और 2 कैदी पर मात्र एक पुलिसकर्मी को लगाने के बारे में जब जेल अधीक्षक अमित कुमार से पूछा गया तो अमित कुमार ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गोपालगंज सदर अस्पताल से कैदियों के भागने का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ से कैदी फरार होते रहे हैं। इसे महज संयोग कहा जाए, यहाँ कैदियों और पुलिस के बीच कोई संलिप्तता जिसमें पुलिस कैदियों को भगाने में मदद कर रही है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन सदर अस्पताल से कैदियों का बार बार भाग जाना कहीं न कहीं पुलिस की मंशा पर सवाल तो जरूर उठाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची से सटे इलाके इन दिनों आपराधिक घटनाओं के लिए जाने जा रहे हैं। खूंटी थाना क्षेत्र में घर लौटने के दौरान बाइक सवार एक शख्स की अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। शख्स की हत्या से इलाके में दहशत, बाइक से घर लौटने के दौरान मर्डर, धारदार हथियार से हमला कर ली जान। पहले से घात लगाकर बैठे थे अपराधी।
खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा और जिकीलता गांव के पास एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रामजी मुंडा के रूप में हुई, जो घाघरा गांव का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किसी काम के सिलसिले में वह बाइक लेकर साके टोला गया हुआ था और देर रात लौटने के दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव की पहचान रामजी मुंडा के रूप में की गई, जो ग्राम घाघरा के निवासी हैं। पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई कि ये कल शाम को अपने घर से साकेडी ग्राम में अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। उनकी पत्नी और उनका एक नवजात शिशु वहीं पे अभी निवास कर रहे हैं। उनसे मिलकर ये अपने 2 रिश्तेदारों के साथ जब ग्राम घाघरा अपने गांव लौट रहे थे तो जो सूचना प्राप्त हुई है उसका ये है कि लगभग 4 अपराधकर्मी थे जो पहले से आघात लगाकर बैठे हुए थे और उनके द्वारा मोटरसाइकिल चालक पर हमला किया गया। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान मृतक के 2 रिश्तेदार घटनास्थल से भागने में सफल रहे। उन्हीं के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि 4 अज्ञात अपराधियों ने रामजी मुंडा की हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। इनके 2 रिश्तेदार थे वो वहाँ से मोटरसाइकिल गिरने के बाद जंगल में भागने में सफल रहे। उनको भी थोड़ी मामूली चोटें आई हैं और उनके द्वारा ये सूचित किया है कि मृतक रामजी मुंडा को उन अपराधियों के द्वारा जख्मी करके उनकी हत्या की गई है। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में घटना का कारण जो है और घटना कारित होने के पीछे क्या कारण है ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से खुलकर सामने नहीं आया है। जो विभिन्न पहलू हैं इनके व्यवसाय से रिलेटेड और परिवार से रिलेटेड उन पर हम लोग अपनी छानबीन करेंगे और स्थानीय लोगों के मदद से और साथ ही तकनीकी जो पहलू हैं उन पर ध्यान देते हुए इस कांड का अनुसंधान किया जाएगा। बहरहाल इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण भी इस घटना के बाद से काफी दहशत में हैं। वहीं मृतक के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कब तक पुलिस को सफलता मिल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।